Good morning, student. I am Shipra. I teach you math subject of standard 5th. According to our NCERT book, our second lesson, that is shapes and angles. Okay. Now in this lesson, we have to study about shapes and that shapes angle. Okay. So in previous classes, we are study about shapes. ओके हमें सब शेप्स के बारे में पता है, बट फिर भी हम लोग रिमाइंड करने के लिए कुछ शेप्स देख लेते हैं. ओके सो शेप्स दैट इज अ पर्टिकुलर थिंग्स दैट मेड इन शेप्स. ओके सो दिस इज सर्कल. ओके दिस वन इज शेप दैट इज नेक्स्ट इज ट्रायंगल, देन स्क्वायर, सॉरी इट इज स्क्वायर, एंड अगर मैं इसको और थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ तो दैट इज रेक्टेंगल. ओके दीज आर द शेप्स. देन हम लोग अभी देखेंगे इन शेप्स के साइड्स. ओके सो हाउ मेनी साइड्स ऑफ शेप्स, मीन शेप्स रहेंगे तो उसकी साइड रहेंगे. ओके इन सर्कल देयर इज नो साइड, लेकिन जो ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, उनको साइड रहते हैं. Okay, so how many sides of triangle? 1, 2, 3. So how many sides are there? 3 sides. So triangle have 3 sides. Then square. So how many sides are square? 1, 2, 3, 4. There is 4 sides. Similarly, and rectangle also have 4 sides. See, 1, 2, 3, 4. ओके 4 साइड. अभी हमें 5 साइड वाला शेप बनाना पड़ेगा, तो उसको कहते हैं पेंटागन. सो 1, 2, 3, 4, 5. सो पेंटागन है 5 साइड. सो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ पेंटागन. नाउ नेक्स्ट 6 साइड. 6 साइड बनाने के लिए अभी हम बनाएंगे 6 साइड. 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. जिसको 6 साइड रहते हैं दैट इज हेक्सागन. ओके देन ऑक्टागन. ऑक्टागन बनाने के लिए हमें 8 साइड चाहिए. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, it have 8 sides. This is octagon. Understand, student? These are the standard shapes, and these have how many sides of pentagon? That is 5 sides. On hexagon 6 sides, and octagon have 8 sides. Okay. Now, according our book Shapes and Angles, page number 16 and 17, there is some story. One story are there. There are 2 sisters, that is twins. Okay, Mohini and Rohini. Okay, they have twins. They are twins. तो उनकी जो फ्रेंड है शैला, वो एक चैलेंज करती है. वो कुछ सम मैच स्टिक्स देती है उनको, और उनको बोलती है कि आप दोनों इस मैच स्टिक्स से, मैच स्टिक्स पता है आपको, जो मैच बॉक्स रहता है जिससे हम लोग आग जलाते हैं, मैच स्टिक, मैच बॉक्स, उसके अंदर जो लकड़ियाँ रहती हैं उनको मैच स्टिक कहा जाता है. ओके तो जो शैला है वो दोनों को कुछ मैच स्टिक्स देती हैं और उनको बोलती है कि आप इससे कुछ शेप बनाइए, बट दोनों एक दूसरे यानी एक जैसे शेप बनाइए, बट दोनों एक दूसरे का देखेंगे नहीं, बिना देखकर आपको ये शेप्स बनाने हैं. बट मोहिनी जो है वो बोलती कि हाउ इट इज पॉसिबल कि वो शेप्स हम लोग बिना देख के एक जैसे शेप्स कैसे बनाएंगे. तो मोहिनी बोलती है उनको कि ठीक है, हम दोनों एक दूसरे से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वो क्वेश्चन के आंसर देकर हम लोग सेम शेप्स बनाने की कोशिश करेंगे. ओके सो शैला एग्री विद दैट. ओके देन वो कुछ बोलती है कि रोहिणी जो है ये वाला शेप बनाती है, एंड मोहिनी जो है ये वाला शेप बनाती है, पर वो दोनों एक दूसरे के शेप्स नहीं देख पाती, बट वो कुछ क्वेश्चन करती. सो अकॉर्डिंग टू आवर बुक इट इज क्लोज शेप और एन ओपन शेप. देखो ये जो हमने सारे शेप्स बनाए हैं, इट इज क्लोज शेप.
बिकॉज ये सारे बंद है ना, सारे के सारे बंद हैं, ये एक भी जगह से ओपन नहीं है। ओपन शेप कैसे होता है? जस्ट लाइक आई ड्रॉ हियर, सी दिस इज ओपन शेप। ये 3 साइड से तो सॉरी 1 2 3 साइड से तो पूरा पैक है, बट एक जो 4th साइड है वहां से ओपन है, इट इज ओपन शेप एंड दीज आर द क्लोज शेप। तो जो मोहिनी है वो रोहिणी से पूछती है कि इट इज अ क्लोज शेप और एन ओपन शेप। तो ये क्लोज शेप आपने जो शेप बनाया है वो क्लोज शेप है या ओपन शेप है? सो रोहिणी से इट इज क्लोज शेप, मीन्स क्लोज शेप ही बनाया है। उसके बाद मोहिनी सेड हाउ मेनी साइड्स आर देयर। तो आपने जो शेप बनाया है उसको कितने साइड्स है? तो रोहिणी सेड इट हैज 6 साइड। ओके, रोहिणी said it has 6 sides. So 1 2 3 4 5 6. Okay, and even Mohini also made 1 2 3 4 5 6. 6 side के shapes दोनों ने बनाए हैं। Now some questions are there. Now you give the answer. It is a closed shape. It is a closed shape. Yes, these two are the closed shape. Then does it have 6 side? Means उसके shapes को 6 side है। So yes. So 1 2 3 4 5 6 and it has also 1 2 3 4 5 6 means both are the yes, it is a closed shape, so we have to write here yes. Then does it have 6 side? Yes also. Okay, understand now? But it is not the same as the one made by Rohini, so Mohini tried again. बट जो दोनों ने शेप्स बनाया वो सेम नहीं है। देखो वो क्लोज शेप भी है और उन दोनों को 6 साइड भी है, बट जो दोनों ने शेप्स बनाए वो एक जैसे नहीं है। सो दिस इज व्हाट शी मेड, मीन्स उसने बनाया। फिर अगेन वो ट्राई करती है, तो वो जो ट्राई करती है मोहिनी वो फिर से इस तरीके का शेप बनाती है। अगेन 1 2 3 4 5 6 अगेन 6 साइड का वो शेप बनाती है। ठीक है, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अ क्लोज शेप विथ 6 साइड। ओके, जो नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं हम लोग 17 पेज पर। अगेन वहां पर क्वेश्चन है जो मोहिनी ऐसा शेप बनाती है, आपके बुक में है 16 पेज पर लास्ट में। तो इस तरीके का शेप बनाती है कौन? मोहिनी। सो इट हैज अ क्लोज शेप विथ 6 साइड। यस, इट हैज अ 6 शेप। इट इज द सेम एज द वन मेड बाय रोहिणी, मीन्स जो रोहिणी ने जो शेप बनाया उसके जैसा है, ये सेम है। सो नो, तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है नो। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो यहां तक हो गया अपना। देन आफ्टर दैट मोहिनी इज नाउ ट्राइड ऑफ ट्राइंग एंड आस्क्ड शैलाज व्हाट टू डू। अभी दोनों के देखो क्लोज शेप भी है, दोनों के साइड भी सेम है, बट दोनों एक जैसे शेप नहीं बना रहे। तो जो मोहिनी है वो शैला से पूछती कि अभी क्या करें। नाउ इफ यू आस्क फॉर द एंगल, शैला उसको बोलती इफ यू आस्क फॉर द एंगल्स दैट द मैचस्टिक्स मेक एट द कॉर्नर्स यू कैन डू इट। मीन्स यहाँ से अपना स्टार्ट होता है कि एंगल्स, ठीक है। तो जो शैला है अगर वो पूछती है अगर तुम दोनों एक दूसरे को वो जो मैचस्टिक दी है उसके अगर एंगल्स से अगर पूछो, एक दूसरे को क्वेश्चन पूछो, रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, तो तुम दोनों एक दूसरे के जैसे सेम शेप्स बना सकते हो। ओके, ओ सो लेट अस लुक फॉर द एंगल्स। तो अभी हम लोग यहाँ से एंगल्स के बारे में बात करेंगे। ओके, नाउ सी एंगल्स मीन्स जहाँ पर दो लाइन कनेक्ट होती मीन्स अटैच होती है, ठीक है, ज्वाइन होती है, वहां पर एंगल क्रिएट होता है। सपोज दिस टू लाइन, ओके, दिस टू लाइन, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर एक दूसरे से अटैच हो रही है। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है, यहाँ पर जो ये बना है, इसको हम लोग कहते हैं एंगल। अगेन वन मोर डायग्राम हियर। सो ये एक लाइन हो गई और ये एक लाइन हो गई, तो यहाँ पर जो बना दिस वन इज ऑल्सो एंगल। ओके,
अभी देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जैसे दिस 2 स्टिक्स, आई हैव दिस 2 स्टिक्स, मैं यहाँ पर 2 स्टिक मैंने यहाँ पर 2 स्टिक लिए हैं। अभी इन दोनों का मैं एंगल आपको बताऊंगी। ओके, सपोज दिस वन स्टिक हियर एंड दिस वन स्टिक हियर। ओके, जब ये दोनों एक दूसरे के क्लोज रहते हैं, देखो मैंने यहाँ पर इनको ज्वाइन किया है, ठीक है, तो यहाँ पर एक एंगल बन गया, इन दोनों को ज्वाइन किया तो यहाँ पर एक एंगल बन गया। अंडरस्टैंड? ऐसे समझ में? अभी मैं इसी लाइन को यहाँ पर थोड़ा दूर करती हूँ, थोड़ा स्ट्रेच करती हूँ, तो यहाँ पर एक एंगल बन गया है यहाँ पर। सो हमें यहाँ से एक चीज पता चलती है कि जब हम लोग लाइन को दूर करते हैं तो एक बड़ा एंगल बनता है और एक छोटा एंगल। सपोज दिस इज द लाइन, यहाँ पर मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की तो ये छोटा एंगल बन गया। ओके, फिर दूसरा यहाँ से ये एक दूसरा एंगल बन गया। मीन्स ये एंगल जो है ये छोटा एंगल है और ये जो एंगल है ये बड़ा एंगल है। मीन्स यहाँ से हमें पता चलता है कि लाइंस को अगर हम लोग एक कभी पास में रखें तो छोटा एंगल बनेगा, उसी लाइन को अगर दूर दूर ड्रॉ करते हैं तो बड़ा एंगल बनता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? नाउ देखो यहाँ पर ये एक बार एंगल बन गया, यहाँ पर ये दो जो लाइन है यहाँ पर एक एंगल बन गया, यहाँ पर एक हियर हियर एंड हियर ऑल्सो। अंडरस्टैंड? नाउ हियर वन एंगल, यहाँ पे ये दो लाइन का एंगल बन गया, यहाँ पर हियर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? नाउ हियर 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 ऑल्सो हियर एंड हियर। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो क्लोज शेप्स रहते हैं, जिनके साइड्स रहते हैं, उनको हम लोग एंगल्स के जरिए एक दूसरे के जैसा बना सकते हैं, एंगल्स काउंट करके। डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट? आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इसके प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स जो है वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।